हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिखाज में शब्स, जहां हम बातें करते हैं ऑल इन वन टॉपिक के बारे में। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है पूजा पाठ से संबंधित, क्योंकि भाई पाचा आने वाला है। 20 तारीख को भाई पाचे हैं, तो इसलिए मैं उसकी वीडियो पोस्ट करने जा रही हूँ। तो उसमें हम बताएंगे कि भाई पाचा की व्रत का महत्व क्या होता है और उसकी विधि क्या होती है। और इसको जो है आज के दिन सब अलग अलग नामों से जानते हैं। किसी जगह पे नाग पंचमी मनाया जाता है, कहीं पे भैया पाँचे मनाया जाता है, कहीं पे ऋषि पंचमी मनाया जाता है। ये अलग अलग तरीके से होता है और अलग अलग इसका जो है वो महत्व होता है। तो आज जो है हम बात करेंगे भैया पाचा के लिए। तो भैया पंचमी को भैया पाचम भी कहा जाता है। भैया पाचम का व्रत जो है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को पड़ता है, जो कि इस साल जो है वो सितंबर 20 को पड़ने वाला है। यह पर्व भारत सहित नेपाल के अलावा अन्य कई देशों में भी हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। इस दिन जो है बहनों के द्वारा भैया पाँचे का व्रत रखा जाता है और इस खास मौके पर मंदिरों में बहनों के द्वारा वृक्षों की पूजा की जाती है, कलावा बांधा जाता है और भाई के स्वस्थ जीवन की और लंबी उम्र की कामना की जाती है। इस व्रत में जो है बहन जो है वो अपने भाई के लिए व्रत रखती है। उसमें है जो चावल खाती है, जो कि मायके के साइड से ही दिया जाता है, यानी कि पियर के साइड से ही जो है भाई चावल लेके आता है और उन्हीं चावलों को पकाकर व्रत तोड़ती है बहन अपना और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। तो गाइज़, अब मैं आपको विधि बताऊंगी जो मैं भी करती हूँ, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। हम राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में किस तरह से किया जाता है अजमेर ज़िले की साइड, तो मैं बताती हूँ आप। तो व्रत के दिन सबसे पहले आपको स्नान ध्यान कर लेना चाहिए और उसके बाद में जो है इस व्रत में जो है वो दूब जो होती है, दुर्वा जो होती है, वो लानी पड़ेगी आपको और उस दुर्वा से आपको भाई और भाभी बनाने पड़ेंगे। भाई भाभी बनाने के बाद उनको जो है वो वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो भाई को तो वाइट कलर का कपड़ा पहनाया जाता है और भाभी को कोई भी लाल गुलाबी आप जो भी पहनाते हैं वो कलर पहना सकते हैं। तो उसको उसके लिए आपके पास अगर ब्लाउज़ का पीस होता है, कपड़ा नहीं भी है, तो आपके पास जो ब्लाउज़ के पीस होते हैं उससे भी आप उनको कपड़े पहना सकते हैं। और कपड़े पहनाने के बाद उनकी पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद कहानी सुनी जाती है और कहानी सुनकर फिर शाम को जो है वो चावल बनाए जाते हैं पियर के साइड से जो आते हैं उन्हीं से, और उसके बाद में उनको खाकर व्रत तोड़ा जाता है। तो ये तो थी पूजा विधि और अब हम शुरू करेंगे भाई पाचे की कहानी। तो कथा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्यों पड़ा नाग पंचमी का नाम भैया पंचमी। तो इसी से हम कथा की शुरुआत करेंगे और ये कथा जो है वो आपकी नाग पंचमी के लिए भी मानी जाएगी। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके 4 पुत्र थे, सभी का विवाह हो चुका था। 3 पुत्र की पत्नियों का मायका बहुत संपन्न था, उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन चौथी के परिवार में कोई नहीं था, उसका विवाह किसी रिश्तेदार ने किया था। अन्य 3 बहुएं अपने घरों से उपहार लाती थी और छोटी बहू को ताने मारती थी, लेकिन छोटी बहू स्वभाव से बहुत अच्छी थी, उस पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन बड़ी बहू से सभी बहुओं को साथ चलकर कुछ पौधे लगाने को कहा गया। सभी साथ गई और बड़ी बहू ने खुरपी से गड्ढा करने के लिए जैसे ही खुरपी को उठाया, उस वक्त वहाँ पर एक सर्प आ गया। उसने उसे मारने की सोची, लेकिन छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा, दीदी यह बेजुबान जानवर है, इसे ना मारें। तब सर्प की जान बच गई। कुछ वक्त बाद सर्प छोटी बहू के स्वप्न में आया और उसने उससे कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए जो तुम मांगना चाहो मांग सकती हो। तब छोटी बहू ने सर्प को उसका भाई बनने को कहा। सर्प ने छोटी बहू को अपनी बहन स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद सारी बहुएं अपने अपने मायके गई और वापस आकर छोटी बहू को ताना मारने लगी। तभी छोटी बहू को उस स्वप्न का ख्याल आया। उसने मन ही मन सर्प को याद किया। एक दिन वह सर्प मानव रूप धर के छोटी बहू के घर आया और उसने सभी को यकीन दिलाया कि वो छोटी बहू का दूर का भाई है और उसे अपने साथ मायके ले जाने आया है। परिवार वालों ने उसे जाने दिया। रास्ते में सर्प ने छोटी बहू को अपना वास्तविक परिचय दिया और उसे शान से घर लेकर आया।
जहाँ पर बहुत सा धन धान्य था। सर्प ने अपनी बहन को बहुत सा धन जेवर देकर भेजा, जिसे देखकर बड़ी बहू जल गई। उसने छोटी बहू के पति को भड़काया और कहा कि छोटी बहू चरित्रहीन है। इस पर पति ने छोटी बहू को घर से निकालने का निर्णय लिया। तब छोटी बहू ने अपने भाई सर्प को याद किया। सर्प उसी वक्त उसके घर आया और उसने सभी को कहा कि अगर किसी ने मेरी बहन पर आरोप लगाया तो वो सभी को डस लेगा। इससे वास्तविकता सामने आई और इस प्रकार भाई ने अपना फर्ज निभाया। तभी से ही सर्प की पंचमी के दिन पूजा की जाती है और लड़कियां जो है सर्प को अपना भाई मानकर पूजा करती हैं और धन धान्य की पूर्ति हेतु भी सर्प की पूजा की जाती है। तो इसीलिए नाग पंचमी को भैया पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहीं पर पूरी होती है व्रत की कथा और मैं भी इस व्रत को करती हूँ गाइस। तो पिछले साल भी मैंने रखा था, तो उसकी मैंने पूरी पूजा विधि और किस तरह से मैंने पूजा की थी उसकी पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और एक कहानी और भी है जो भाई पंचमी की मैंने पोस्ट की थी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने पूजा की थी और किस तरह से मैंने भाई भाभी बनाए थे और कैसे मैंने जो है भाई की बेल चढ़ाई थी। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में अच्छे से दिखाई है, तो आप वहाँ जाके ज़रूर उसको देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो बताइएगा गाइस कैसी लगी आपको वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। राधे राधे, जय श्री श्याम।